अच्छा क्वेश्चन, एनालाइज करो, सिंपल सा है। द टोटल नंबर ऑफ अल्कीन, टोटल नंबर ऑफ अल्कीन पॉसिबल बाई डिहाइड्रोब्रोमिनेशन ऑफ 3 ब्रोमो 3 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन यूजिंग एल्कोहलिक KOH। तो क्या हम 3 ब्रोमो 3 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन का स्ट्रक्चर बना लेंगे? बना लेंगे। तो सबसे पहले क्या बनाए? हेक्सेन। तो 2 4 6, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसा बना लिए। अब बोल रहा 3 ब्रोमो, तो 3 पे हम लगा देते हैं ब्रोमो। फिर बोल रहा 3 साइक्लोपेंटाइल, तो इसी पर्टिकुलर पे बना देते हैं साइक्लोपेंटाइल। ऐसा बन गया। अब बोल रहा है यूजिंग एल्कोहलिक KOH, यूजिंग एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। रिएक्शन E1 है, E2 है, E2 है ना, एल्कोहलिक E2 हो गया। अभी एकदम फील करा देते हो, कंफ्यूजन चल रहा है। जब अच्छा बनता तुरंत बोलते हो, ठीक है। यही जहाँ कंफ्यूजन होता है तो बस सोचते हो कि अगल बगल वाला बोले, हम राग में राग मिला लें। एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH देखते ही E2 रिएक्शन। चलो 5 बार बोल लो, एल्कोहलिक KOH मतलब E2 रिएक्शन। बोलिए, एल्कोहलिक KOH मतलब, एल्कोहलिक KOH मतलब E2 रिएक्शन, एल्कोहलिक KOH E2, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH E2, अल्कोहल E1, अल्कोहल का मतलब अल्कोहल का मतलब E1, एल्कोहलिक KOH मतलब E2, अल्कोहल का मतलब E1। चलिए सोचिए, कहानी में अगर एल्कोहलिक KOH है, इधर इधर कहानी में अगर एल्कोहलिक KOH है और E2 रिएक्शन है, कार्बोकेटाइन बनेगा या नहीं? नहीं बनेगा। E2 में कब से कार्बोकेटाइन लास्ट में आगे, तो कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। रिएरेंजमेंट सोचना नहीं है। अब E2 रिएक्शन करना है और हमें अल्कीन बनाना है, तो करना क्या है कि बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को निकालना है, डबल बॉन्ड बनाना है। तो जितने भी बीटा पोजीशन होंगे उनको ले लेना है। तो जितने भी बीटा पोजीशन होंगे, तो इसका तो ये तुम्हारा अल्फा है, ये तुम्हारा बीटा है, ये तुम्हारा बीटा है और ये तुम्हारा बीटा है। तो 3 जगहों पे बीटा पोजीशन है, तो इसका मतलब 3 जगहों से प्रोटॉन खींच कर डबल बॉन्ड बना सकते हैं। तो इसका तो सोचिए 2 4 6 2 4 6 2 4 6 ये बन गया। यहाँ पे आपको साइक्लोपेंटेन चाहिए था, तो इसको साइक्लोपेंटेन को भी थोड़ा सा मैं ऐसे बना दूं। साइक्लोपेंटेन भी हमने ऐसे बना दिया, साइक्लोपेंटेन भी बना दिया। अब सोचिएगा डबल बॉन्ड चाहिए। एक बार अगर मैं यहाँ से प्रोटॉन खींच कर डबल बॉन्ड बनाऊं, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। अगर मैं यहाँ से प्रोटॉन को खींच कर डबल बॉन्ड बनाऊं, तो हमें जो डबल बॉन्ड मिला ये मिल गया। और एक बार अगर मैं यहाँ से प्रोटॉन को खींच कर डबल बॉन्ड बनाऊं, तो डबल बॉन्ड हमको ये मिल गया, ये मिल गया। सोचिएगा, इधर तुम्हारे पास देख लो दोनों सेम तो नहीं है। इधर तुम्हारा डबल बॉन्ड बनाया तो इधर एक ही कार्बन है, और इधर जो डबल बॉन्ड बनाया इधर 2 कार्बन है। तो बताओ ये और ये सेम है, डिफरेंट है? डिफरेंट है, मतलब स्ट्रक्चर वाइज 3 मिल गए। अब सोचिए, टोटल नंबर ऑफ अल्कीन पॉसिबल बाई डिहाइड्रोब्रोमिनेशन ऑफ 3 ब्रोमो 3 साइक्लोपेंटाइल हेक्सीन यूजिंग एल्कोहलिक KOH, ये हमने बना दिया। अब अगर डबल बॉन्ड बना है तो क्या देखना है? GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेस। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेस में आपने पढ़ा है ए डबल बॉन्ड बी, ए पे लगा हुआ दोनों अलग, बी पे लगा हुआ दोनों अलग, इवन चारों अलग होगा तो GI होगा। अब ये देखना है इस कार्बन को पकड़े हैं तो इधर का पार्ट इधर का पार्ट सेम या डिफरेंट? सेम, तो GI शो नहीं करेगा, तो इससे हो गया 1। इसको पकड़े हैं तो ये पर्टिकुलर पार्ट अलग है, ये पर्टिकुलर पार्ट अलग है, यहाँ H अलग है और ये पार्ट अलग है। तो क्या इस पे लगा हुआ दोनों अलग हो गया नहीं हो गया? तो इस पे लगा हुआ दोनों अलग, इस पे लगा हुआ दोनों अलग, तो क्या सिस्टेंस दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? दिखाएगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग बन गया 2। बस में आगे इधर आ जाओ। इसमें अगर देखें, इसमें देखें तो इस पे लगा हुआ है H और इस पे लगा हुआ है इथाइल, इस पे लगा हुआ साइक्लोपेंटाइल, इधर लगा हुआ इथाइल। तो क्या इसके अलॉन्ग GI होगा या नहीं? और ये इसके अलॉन्ग GI होगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गया 2। तो टोटल कितने हो गए? 5। तो यही आपको आंसर बताना था। बताओ अच्छा क्वेश्चन है या नहीं है? बच्चा गलती क्या करेगा? केवल स्ट्रक्चर वाइज 3 सोच लेगा और प्रोडक्ट बना देगा। हो सकता है कि 3 तो बनाने में हो सकता है इन दोनों को सेम ही मान ले, कि चाहे डबल बॉन्ड इधर लगाओ उधर लगाओ एक ही बनेगा। हो सकता है नंबर ऑफ कार्बन ना गिने। बस में आगे। तो छोटी छोटी बारीकियां होती बेटा, उसी छोटी छोटी बारीकियों को आपको पकड़ना है। क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे पक्का? केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको मजा तो खूब आया होगा। आपको लग रहा होगा
कि काश कोई ऐसा पेज होता जो सर ने बनाया हो और अपने माइंड के अंदर जो थॉट्स है उस थॉट्स को हमसे शेयर कर पाएं, जिससे कि मैं एक ही पेज के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन को रिवाइज कर पाऊँ। तो है बेटा, अमेजन पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर मेरे द्वारा 2 पेजेस बनाए गए हैं, जिसको मैंने बोला है कैप्सूल पेज है, ठीक है, जिसका साइज 20 इंच बाई 30 इंच है। मतलब ये कुछ इस तरह का साइज का कैप्सूल पेज है, आप देख सकते हो, जिसका साइज 30 इंच बाई 20 इंच है। इन्हीं एक एक पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो इस पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हैं उसके क्या की नोट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में है, जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है। मतलब अगर बाउंड्री ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें जो आपको पढ़ना ही चाहिए, आना ही चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में देखने को मिलता है। अगर आपने केवल इन दोनों चार्ट को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है, जो पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ आईआईटी और नीट के बच्चों को, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं पर्टिकुलर चार्ट से पूछे जाते हैं। मतलब इन चार्ट को जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो करिए और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करिए। इसको लेने के लिए आप अमेजन में जा सकते हो। अमेजन में आप यहाँ पर लर्नोफाई टाइप करिएगा तो लर्नोफाई टाइप करने पर आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बना हुआ चार्ट दिखाई दे जाता है। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप आईटी एडवांस की तैयारी करते हो और चैप्टर के मिक्सिंग के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो तो आपके पास बुक है 10 का दम, जिसमें एक एक क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग 10-10 रिएक्शनों को मैंने मिलाया है और कॉन्सेप्ट एनहेंस करने की कोशिश किया है कि जिससे कि बच्चा प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए। और इसको मैंने रेफरेंस लिया है 2007 से लेकर 2024 तक के पेपर में आईटी के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आगे ये पीछे जोड़ते हुए क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। काफी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसके थ्रू अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, जो बच्चा मेडिकल की या आईटी की तैयारी करता है उसके लिए डीपीज, मतलब इसके अंदर 80 डिवीज हैं और सभी के अंदर 10-10 क्वेश्चन हैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग 800 क्वेश्चन जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैनलाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को नॉलेज को इनहेंस करता है और प्रॉपर तरीके से उनका नॉलेज को बढ़ाता है। मतलब कम क्वेश्चन कॉरस्पॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को देना और सिस्टमेटिक तरीके से लेना। उसके बाद अगर कम टाइम है और आप चाहते हो कि पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन कर पाएं तो यहाँ पे आपके पास 30 डे चैलेंज, ये 2 वॉल्यूम में है। एक आपका वॉल्यूम 1 जो कि आईटी के लिए है और दूसरा वॉल्यूम 2 जो आपका मेडिकल वाला बच्चों के लिए है। मतलब इसमें 15 क्वेश्चन फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक, 45 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं जिसको आपको करना होता है, जिससे कि अगर आप एक बुक को लगाते हो तो 1350 क्वेश्चन एट ए टाइम 1 महीने के अंदर आपका लग जाता है, जो कि आईटी मेन और नीट के लिए काफी हेल्पफुल है। और यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ऑफ एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, इस बुक के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनसीईआरटी के रियल क्वेश्चन है उन रियल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस रियल को क्वेश्चन को कैसे करना है, एक प्रॉपर तरीके से एक कॉन्सेप्चुअली वे के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है। अगर आपने इस बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि इस तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन के फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप सही तरीके से बना लोगे और हर तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन को आप सीख जाओगे। मतलब एनसीईआरटी का रियल क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई है। और उसका 2 वॉल्यूम में कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग थ्योरी और प्रॉपर क्वेश्चन का एक बैलेंस्ड वे आपको इन बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो सभी ले सकते हैं या देखने के लिए कम से कम आप चाहे तो ये 2 कैप्सूल बेस मंगाइए, देखिए, पढ़िए। ऑर्गेनिक आपकी मजेदार है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा और आपका सब्जेक्ट का डेप्थ बढ़ेगा।